तब रजिस्टर्ड नहीं थे जी। तब ये रजिस्टर्ड नहीं थे क्या रैना साहब? देखिए एक एक करके तीनों का जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि सवाल बड़े दमदार इस प्रकार की परिस्थितियां थी कि ये हालात खराब कर सकते थे। रविंद्र और ये सभी राजनीतिक दल जब आप गैंग्स बोलते थे इन्हीं पार्टियों को, उस घटनाक्रम के बाद जब इनको गिरफ्तार किया गया, अगर उस समय इनको नजरबंद नहीं किया गया होता तो ये कश्मीर घाटी के अंदर बहुत भड़काऊ भाषण देते, वहां के हालात खराब हो सकते थे, कश्मीर को लहूलुहान किया जा सकता था। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता के हित में कि ये उस समय कोई खलल ना डाले, शांति प्रक्रिया भंग ना हो, जम्मू कश्मीर की जनता की हिफाजत हो, जम्मू कश्मीर की जनता सुरक्षित रहे, इसलिए उस वक्त जो करना बहुत जरूरी था वो किया गया। रैना जी बारी से मुद्दा बताएं, किस बात पे बात हो रही है? क्या 370 पे बात हो रही है? क्या इलेक्शन पे बात हो रही है? क्या डिलिमिटेशन पे बात होनी है? ठीक है, मुद्दा बताएं। वैलिड क्वेश्चन। क्या अनुच्छेद 370 पर आप लोग, ठीक है, अनुच्छेद 370 पर भी चर्चा होगी? क्या अनुच्छेद 370 को लेकर सरकार नरम हुई है, जो इन पार्टियों की मांग थी? क्योंकि उसके बिना दोनों को ही दिखाइए ना, फिर अशफाक और राउत साहब भी बताएंगे कि क्या आप भी तैयार है? आप भी कहते थे कि अनुच्छेद 370 नहीं हटाएंगे तब तक बातचीत नहीं करेंगे। वहां जाके सभी अपनी बात रख सकते हैं, डेमोक्रेसी है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और अगर वो कहते हैं हर हाल में अनुच्छेद 370 हटाइए, एक सेकंड, अगर वो कहते हैं अनुच्छेद 370 हटाइए हर हाल में, तो क्या आपकी सरकार इस पर मान सकती है? वापस सवाल पैदा नहीं होता। और धारा 370 अब एक पास्ट बन चुका है, वो उसकी वापसी, रेस्टोरेशन तो कयामत की सुबह तक संभव नहीं है। बहुत सारे विषय हैं जो जम्मू कश्मीर की जनता से संबंधित है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पानी सा साफ उन्होंने अपनी बात दो टूक कह दी कि ये तो कभी मुमकिन ही नहीं है कि अनुच्छेद 370 की वापस बहाली होगी। ऐसे में आप लोग जो पहले अड़े हुए थे, क्या देखा जाए कि आप लोगों ने अपना पोजीशन चेंज किया? अशफाक साहब, राउत साहब, अशफाक जी, पहले तो मैं एक बात मैं करना चाहता हूं कि इसमें एक मिनट मैं इसके बाद राउत भट्ट आपके पास आ रही हूं। अशफाक साहब बोल ले। एक तो देखिए, हमें इस वक्त बात करनी चाहिए जिसको आगे जाके कोई कंक्रीट कोई हल निकले। पहले तो मैं, जो हमारा मुद्दा है 370, वो तो अपनी जगह स्टैंड है, जो पार्टियों का स्टैंड है, लेकिन वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त याचिका है, तो हम उस पर ज्यादा टिप्पणी इस वक्त मेरे हिसाब से नहीं कर सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से क्या उसका निकल के, सारी पार्टीज ने उसको ले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अपने अपने तरीके से। तो जबकि हम उस पे बोलेंगे, ज्यादा चर्चा करेंगे, जो एक सबजुडियस मामला है इस वक्त, तो हमें वो, लेकिन जो बाकी के मुद्दे हैं, जैसे आपने कहा आपने उन लोगों को डिटेन किया, उनमें मैं भी था, 9 महीने मैं भी अंदर रहा। ये राजनीति में ऐसी बातें होती रहती है जो पॉलिटिकल, आज हम अंदर, कल रविंद्र रैना भी अंदर जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये आदमी, एक पॉलिटिशियन को, जो एक नुमाइंदा हो, उसको उन चीजों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दूसरा, मैं अम्बेडकर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीरी मुसलमान, आपको कभी हमारा भाईचारा, जो यहाँ जिस तरीके से आप जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं, कल हमारा यहाँ मेला खीर भवानी था गांधरबल में, सारे मुसलमान वहाँ खड़े थे, उनका जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई आए यहाँ उनके वेलकम के लिए। मैं खुद वहाँ हर साल जाता हूँ, चाहे मैं, ठीक है, अच्छी बात है। डॉक्टर विशाल मिश्रा, तो इनको क्रिमिनलाइज, डॉक्टर विशाल मिश्रा, क्या एजेंडा हो सकता है और क्या एजेंडा होना चाहिए? मैम देखिए, अन्ना जी, बढ़ना चाहिए। पहले तो मैं ये कहना विशाल मिश्रा साहब जुड़ेंगे हमारे बैठे हुए। हाँ, आवाज आ रही है अन्ना जी? बिल्कुल साफ आ रही है, बोलिए। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर किसी के मन में इस प्रकार का कोई ख्याली पुलाव है कि अनुच्छेद 370 पर बात होगी, तो ये तो संभव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है, जो कि राष्ट्रवादी पार्टी है, जो कि जिसके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है। और दूसरी बात, अंजना जी, जो यहाँ पर पीडीपी के बैठे हैं या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इसे पूछना चाहूंगा कि माननीय पीडीपी के ही तो नेता ने कहा था कि जो है भारत के तिरंगे को उठाने के लिए कंधे नहीं मिलेंगे अगर अनुच्छेद 370 से छेड़छाड़ की गई तो। और
सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, इनको कष्ट इस बात का है कि जो ये 3 परिवारों की मोनोपोली थी ना, वो 3 परिवार की मोनोपोली को खोलकर खत्म करके कश्मीर को जो भारत का अभिन्न अंग था उसको खोल दिया गया। जो इन्होंने 370 के तहत एक सेपरेट बाउंड्री क्रिएट कर रखी थी, किस प्रकार से वो दलित विरोधी था, किस प्रकार से महिला विरोधी था, किस प्रकार से वो हमारे SC/ST भाइयों के लिए था। लेकिन डॉक्टर साहब, आगे का रास्ता कश्मीर पर निकालने के लिए जम्मू कश्मीर पर इन्हीं पार्टियों के साथ अब सर्वदलीय बैठक होने वाली है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी